बहुत बहुत स्वागत है म्यूचुअल फंड की इस सीरीज में। म्यूचुअल फंड आखिर में है क्या और म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, म्यूचुअल फंड के क्या फायदे या फिर क्या नुकसान हो सकते हैं आपके लिए, और म्यूचुअल फंड में आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और आगे आने वाली सीरीज में भी हम म्यूचुअल फंड के बारे में आपको और जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं ममता खन्ना, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली बेस्ट इन्वेस्ट इंडिया यूट्यूब चैनल, आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन टू गेट द राइट फाइनेंस। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है। जिस तरह से आप अपना पैसा एफडी में, पीपीएफ में या फिर किसी और इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह से आप म्यूचुअल फंड में भी अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड बेसिकली एक फंड है जिसको कि एक कंपनी लेकर आती है, जिसे हम कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये कंपनी एक फंड लेकर आई जहां पर बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा निवेश किया। अब सभी इन्वेस्टर एक जितना अमाउंट तो इन्वेस्ट नहीं करते। किसी ने 500 रुपये किया, किसी ने 1000 रुपये किया, किसी ने 2000 किया, किसी ने 1 लाख रुपए किया और किसी ने 50,000 रुपये किया। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर अपना पैसा एक फंड में निवेश करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि कंपनी ये पैसा खुद निवेश नहीं करेगी, उसके लिए वो एक फंड मैनेजर अपॉइंट करती है। ये फंड मैनेजर एक प्रोफेशनल होता है जो कि अपनी टीम के साथ मार्केट की रिसर्च करता है और अच्छे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में ये जो आपका पैसा इकट्ठा किया गया है अलग अलग इन्वेस्टर से, उसको निवेश करता है। वहाँ पर जब पैसा निवेश कर दिया तो उससे कुछ रिटर्न जनरेट होता है। तो अपनी फीस काटने के बाद में जो रिटर्न मिला वो इन्वेस्टर में प्रोपोर्शनेटली बांट दिया जाता है। जैसे कि किसी इन्वेस्टर ने 100 रुपये निवेश किया तो उसको उसी के प्रोपोर्शनेटली रिटर्न दिया जाएगा। जिसने 50,000 किया उसको उसी के प्रोपोर्शनेटली रिटर्न दिया जाएगा और इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली एक स्कीम है जो कि ट्रस्ट की तरह काम करती है। बहुत सारे लोगों का पैसा यहाँ पर निवेश किया जाता है कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा हुआ तो वो एक ट्रस्ट फंड में रखा जाता है। एक इंडिविजुअल के पास आपका पैसा नहीं होता, तो यहाँ पर एक ट्रस्ट में पैसा आपका इकट्ठा किया गया और रिसर्च सिक्योरिटीज में आपका पैसा निवेश किया गया। अब ये रिसर्च सिक्योरिटीज क्या है? ये रिसर्च सिक्योरिटीज आपके लिए इक्विटी हो सकता है अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किया है। ये डेट की स्कीम हो सकती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स आते हैं वो हो सकते हैं, कंपनीज जो बॉन्ड्स लाती हैं वो हो सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं या फिर कमर्शियल पेपर्स हो सकते हैं। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में आपका पैसा निवेश किया जाता है, वहाँ से कुछ रिटर्न जनरेट किया जाता है और कंपनी की जो फीस है जिसे कि हम एक्सपेंस रेशियो के रूप में जानते हैं, वो एक्सपेंस काटने के बाद में आपको वो रिटर्न प्रोपोर्शनेटली दे दिया जाता है। अपना पैसा डायरेक्टली स्टॉक्स में या फिर डायरेक्टली सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो काफ़ी बार काफ़ी बड़ा हो सकता है। मान लीजिए कि सिर्फ आप 5,000 रुपये निवेश करना चाहते हैं, लेकिन उस स्टॉक का या फिर उस शेयर का या फिर उस सिक्योरिटी का जो बेस प्राइस है वो ही 5,000 रुपये है या फिर 10,000 रुपये है, तो आप उसको बाय नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उसके लिए म्यूचुअल फंड कंपनीज में जब बहुत सारे इन्वेस्टर ने पैसा दे दिया, काफ़ी बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो गया, तो उस कॉर्पस से उन स्टॉक्स में या फिर उन सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है और ये जो पैसा है इसको आपको यूनिट के रूप में डिवाइड कर दिया जाता है। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए निवेश किया और उस 1 लाख रुपए के अलग अलग स्टॉक खरीदे गए। अब इन स्टॉक में आपको प्रोपोर्शनेटली रिटर्न कैसे मिलेगा? यहाँ पर म्यूचुअल फंड को यूनिट्स के रूप में बांट दिया जाता है। तो मान लीजिए कि एक यूनिट का प्राइस है 10 रुपये, तो आपने जब 1 लाख रुपए निवेश किया
तो 1 लाख रुपए को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिली 10,000 यूनिट। फंड्स आपके पास यूनिट के रूप में हुए, यानी कि अब आपके पास 10,000 यूनिट्स हैं। अब मान लीजिए 2, 3, 4 या 5 साल के बाद में आप अपनी ये यूनिट्स बेचना चाहते हैं। उस समय जो भी यूनिट का रेट होगा, मान लीजिए ये 12 रुपये है या 15 रुपये है, तो उस अमाउंट से आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और उससे जो अमाउंट मिलेगा वो आपका फ्यूचर वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट की होगी, यानी कि वो मैच्योरिटी आपको पैसा बढ़कर आपकी मिल जाएगी। अगर ये एनएवी, ये यूनिट का जो प्राइस है जिसे हम नेट एसेट वैल्यू भी बोलते हैं, तो अगर वो प्राइस कम हो जाता है तो आपको वहां पर कम पैसा मिलता है। अब फायदा क्या है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का? म्यूचुअल फंड में फायदा ये है कि आप कोई भी स्टॉक या फिर बॉन्ड में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। अगर आपको कम पैसा भी निवेश करना है तब भी आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा यहाँ पर मिलता है, और साथ ही आपको एक एक्सपर्ट का प्रोफेशनल मैनेजमेंट यहाँ पर मिलता है, वो भी बहुत ही कम कॉस्ट में। हम ये कह सकते, मान लीजिए कि आप स्टॉक में खुद ही अपना पैसा निवेश करते हैं। आपको मान लीजिए कि 20,000 रुपये निवेश करने हैं, तो आप कितने स्टॉक परचेज करेंगे? 1, 2, 3, 4 या 5 या फिर मैक्सिमम 10 स्टॉक परचेज करेंगे। तो वहाँ पर आपको डाइवर्सिफिकेशन उतना नहीं मिल पाएगा जितना कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम में मिलता है, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड ही कम से कम 30 से 50 स्टॉक में आपका पैसा निवेश करती है या फिर 30 से 50 सिक्योरिटीज़ में आपका पैसा निवेश करती है। और साथ ही यहाँ पर आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलती है आपके पैसे की, जो कि काफ़ी कॉस्टली हो सकती है अगर आप इंडिविजुअली अपने लिए प्रोफेशनल हायर करते हैं। यहाँ पर म्यूचुअल फंड में क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा किया गया, और जो प्रोफेशनल की जो फीस है वो उसी इकट्ठे हुए पैसे से दी जा सकती है, जिससे कि वो कॉस्ट आपको सब्सटेंशियली काफ़ी कम हो जाती है। और जो ये प्रोफेशनल की फीस होती है, ये एक्सपेंस रेशियो के रूप में आपको प्रॉफिट देने से पहले ही काट ली जाती है, यानी कि जो भी एनएवी आपको मिलेगी, जिससे कि आपकी यूनिट्स को हमने अभी मल्टीप्लाई भी किया था, तो वो जो रेट होता है वो प्रोफेशनल की फीस या फिर जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं उनको काटने के बाद में होता है। तो यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट मिला। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड में अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स का टैक्सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लो है बाकी इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर आपको इनबिल्ट डाइवर्सिफिकेशन मिली, प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिली, और साथ ही टैक्स का एडवांटेज भी आपको यहाँ पर मिलता है। और साथ ही आपको किसी सिरदर्दी के बिना आप प्रोफेशनली अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं, स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, सिक्योरिटीज़ में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज म्यूचुअल फंड्स में यही है कि ये मार्केट के अनुसार वोलेटाइल रहता है। अगर मार्केट बढ़ रही है तो आपके म्यूचुअल फंड भी कि यूनिट्स का प्राइस भी बढ़ रहा है और आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है। अगर मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड में जाता है तो म्यूचुअल फंड का यूजुअली प्राइस डाउन जाते हैं या अप जाते हैं, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे पड़ता है। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि फंड मैनेजर को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मालूम है जहाँ से काफ़ी अच्छा रिटर्न आ सकता है, लेकिन क्योंकि एक मैंडेट है जहाँ पर वो ये पैसा निवेश कर रहा है, उसके अनुसार ही फंड मैनेजर को वो पैसा निवेश करना पड़ता है। वो अपनी मर्जी से कोई भी स्टॉक में आपका पैसा निवेश नहीं कर सकता, या फिर ऐसे स्टॉक्स में भी आपका पैसा निवेश नहीं कर सकता जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है और हो सकता है रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिले। तो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं म्यूचुअल फंड्स में, कुछ नुकसान होते हैं, जैसे कि ये मार्केट से ज़्यादातर रिलेटेड रहता है। हालांकि यहाँ पर मार्केट से अनरिलेटेड प्रोडक्ट भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही अपना पैसा निवेश रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा निवेश करते हैं, अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश किया है तो आप 10 से 12% सालाना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश किया है तो आप 6% से लेकर 8-9% तक अपना पैसा पर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था कुछ
फैक्ट्स म्यूचुअल फंड के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।